बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूमात घर के मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको तस्बीहात फ़ातिमा की फजीलत बताएंगे। तस्बीहात फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कब और कैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी को अता फरमाई। इसके साथ साथ हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तस्बीहात फ़ातिमा की फजीलत में इरशादात आपको बताएंगे। तहलीक कायनात से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तक सहाबा इकराम के वाक़यात, ताबीन, औलिया अल्लाह के वाक़यात, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के इक़बाल ज़री, ख्वाबों की ताबीर और इसके साथ साथ नई और जदीद मालूमात जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल मालूमात घर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने एक शागिर्द से फरमाया कि मैं तुम्हें अपना और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा लाडली बेटी थी, उनका किस्सा सुनाऊं। शागिर्द ने कहा कि ज़रूर सुनाएं। फरमाया कि वो अपने हाथ से चक्की पीसती थी, जिसकी वजह से उनके हाथ में निशान पड़ गए थे, और खुद पानी की मश्क भर कर लाती थी, जिसकी वजह से सीना पर मश्क की रस्सी के निशान पड़ गए थे, और घर झाड़ू वगैरह भी खुद ही देती थी, जिसकी वजह से कपड़े मैले कुचैले रहते थे। एक मर्तबा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम और बांदियां आईं। मैंने फातिमा से कहा कि तुम भी हजूर की खिदमत में जाकर खिदमत गुजार मांग लो ताकि तुमको कुछ मदद मिल जाए। वो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। वहाँ मजमा था और शर्म मजाज में बहुत ज्यादा थी, इसलिए शर्म की वजह से सबके सामने बाप से भी मांगने में शर्म आई। वापस आ गईं। दूसरे दिन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया कि फातिमा, कल तुम किस काम के लिए गई थी? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा शर्म की वजह से चुप हो गईं। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा की ये हालत है कि चक्की की वजह से हाथों में छाले पड़ गए, मश्क की वजह से सीना पर रस्सी के निशान पड़ गए, हर वक्त घर के काम काज की वजह से कपड़े मैले रहते हैं। मैंने उनसे कल कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खादिम आए हुए हैं, उनमें से एक ये भी ले लें, इसलिए गई थी। बाज़ रवायात में आया है कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे और अली के पास एक ही बिस्तर है और वो भी मेंढे की एक खाल है। रात को उसको बिछा कर सो जाते हैं, सुबह को उसी पर घास दाना डालकर ऊंट को खिलाते हैं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटी सब्र करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी के पास 10 बरस तक एक ही बिछोना था, वो भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चोगा था। रात को उसी को बिछा कर सो जाते थे। तू तकवा हासिल कर और अल्लाह से डर और अपने परवरदिगार का फरीजा अदा करती रह और घर के कारोबार को अंजाम देती रहो। जब सोने के वास्ते लेटा करो तो सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाह अकबर 34 मरतबा पढ़ लिया करो। ये खादिम से ज्यादा अच्छी चीज है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी हूँ। हमारी इस अजीम जिक्र से गफलत या तगाफल का सबब खुद इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद से नावाकिफ होना भी है। अगर हम इन इसरार व रमूज़ से वाकिफ हो जाएं जो इन अल्फाज के दामन में छुपा दिए गए हैं, तो हम किसी हद तक ख्वाब गफलत से बेदार होकर अपनी ज़िंदगी को इन जवाहरात से संवार सकते हैं। जिक्र तस्बीह हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए बहुत से फ़वाइद जिक्र हुए हैं, जिनमें से बाज़ ये हैं, गुनाहों की बख्शिश, शैतान से दूरी, रज़ाए खुदा। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो भी तस्बीह हज़रत ज़हरा पढ़कर इस्तग़फ़ार करेगा, खुदा उसके गुनाहों को बख्श देगा। इस तस्बीह में ज़ाहिरन 100 जिक्र अदा होते हैं, लेकिन इंसान के नामा इमाल को 1000 गुना वज़नी बना देता है और साथ ही शैतान को दूर भगा देती है और रज़ाए रहमान का सबब बनती है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज वाजिब के बाद किबला से मुनहरफ होने से पहले तस्बीह हज़रत फातिमा पढ़ता है, खुदा उसको बख्श देता है।
یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ صرف تسبیح بخشش کا ذریعہ بنتی ہے اور کسی دیگر امر کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ پہلی روایت سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ تسبیح کے ساتھ ساتھ خود انسان کا استغفار کرنا بھی ضروری ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ تسبیح حضرت فاطمہ انسان کے قلب میں احساس استغفار پیدا کرتی ہے، اور جب دل میں ایک محسوس کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ بندہ گناہوں کی تکرار نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو خدا بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز فرضہ سے فارغ ہو کر قبلہ سے منحرف ہونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے، خداوند عالم اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ تسبیح حضرت فاطمہ کتنا پرعظمت اور بافضیلت ذکر ہے، اور یقیناً اگر اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی ذکر ہوتا تو پیغمبر اپنی بیٹی کو وہی تعلیم فرماتے، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، تسبیح فاطمہ سے بہتر کسی اور طریقے سے خدا کی عبادت نہیں کی گئی۔ بے شک اگر کوئی چیز اس سے بھی زیادہ افضل ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو وہی تعلیم فرماتے۔ ان روایات کے بعد ذکر تسبیح حضرت فاطمہ کی عظمت و فضیلت اور دوسرے اذکار پر اس کی برتری روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے، اور اگر اس پر مداوت کر لی جائے تو انسان دنیا و آخرت کی برکتیں اور نعمتیں سمیٹ سکتا ہے۔ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا ایک ایسی مقدس عبادت ہے جس کا اندازہ کسی عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کی اہمیت و فضیلت کو خاندان عصمت و طہارت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تسبیح حضرت فاطمہ میرے نزدیک 1000 رکعت نماز سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ یہ تسبیح حضرت زہرا سے وابستہ ہے۔ دور حاضر کا سب سے اہم مسئلہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی گمراہی ہے، خصوصاً والدین اولاد کے مستقبل سے متعلق بے پناہ فکر مند رہتے ہیں، جبکہ اس کا بہترین حل تسبیح فاطمہ ہے، اس لیے کہ یہ تسبیح لوگوں کو برے انجام سے بچاتی ہے۔ اسی سلسلے میں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی ابو ہارون سے فرمایا، اے ابو ہارون، ہم جس طرح اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیتے ہیں اسی طرح تسبیح فاطمہ بھی سکھاتے ہیں، اس لیے تم بھی اس تسبیح کو اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اگر تسبیح کو ہمیشہ نہیں پڑھا جائے گا تو برے انجام کا خطرہ ہمیشہ لاحق رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے یوزر ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو بآسانی ملتی رہے۔